बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नई वीडियो में खुश आमदीद। मैं प्रोफेसर आज़म सागर हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि सभी खैरियत से होंगे और अपनी फैमिलीज़ के साथ खुश खुर्रम ज़िंदगियाँ गुजार रहे होंगे। अल्लाह ताला यूँ ही सभी को हंसता मुस्कुराता खिलखिलाता खुश और आबाद रखे। मामलात काफ़ी सारे चल रहे हैं नाज़रीन, काफ़ी सारी चीज़ें इस वक्त सोशल मीडिया पर चल रही हैं। सितारा के गाँव से ब्लॉग्स आ रहे हैं। नाना ने भी आज एक वीडियो अपलोड की है क्वेश्चन एंड आंसर सेशन का, और बड़ी बाजी यूट्यूब चैनल छोड़ के जा चुकी है। और इससे हटके भी और भी काफ़ी सारी चीज़ें इस वक्त यूट्यूब पर चल रही हैं जिन पर बात करना ज़रूरी है। कल मैं कोई वीडियो अपलोड नहीं कर पाया, उसकी वजह यह है कि अच्छा, मैं आपको मज़े की चीज़ बताता हूँ ये छोड़ें इस चीज़ को। कल ना रात तकरीबन आई थिंक कोई 10 बजे का टाइम था। सर्दी काफ़ी थी, मैं बिस्तर में लेटा हुआ था और सर्दी से बुरा हाल था और थकन से भी बुरा हाल था। कल असल में मैं वीडियो भी इसी वजह से अपलोड नहीं कर पाया। मैं कल गया हुआ था सिंध। काफ़ी लंबा सफ़र करना पड़ा मुझे, ये मीरपुर ख़ास और ये उबाड़ो वाली साइड पर ना, मतलब ये यहाँ से हमें तकरीबन कोई 200-250-300 किलोमीटर राउंड अबाउट ये पड़ जाता है। तो कल मैं वहाँ पर गया हुआ था। मेरे भाई जो है वो मेरा सबसे बड़ा भाई, असल में उसे शौक़ चढ़ा हुआ है आजकल गाड़ी लेने का। तो कहता है जी मैंने गाड़ी लेनी है और मुझे समझ नहीं है मार्केट की, मुझे जो है वो नॉलेज नहीं है, गाड़ियों का गुजारा पता नहीं है। तो तुम थोड़ा जो है चलने फिरने वाले आदमी हो, मेरे साथ चलो। असल में मैं पहले करता रहा हूँ ना काम गाड़ियों का, तो आप जो हो मेरे साथ चलो और मुझे गाड़ी लेके दो। तो जो वो लंबा सफ़र मैंने एक तो किया लंबे अरसे बाद, सारा दिन ज़ाहिर यहाँ ऑफिस में बैठा रहना होता है, तो एक लंबे अरसे बाद मैंने लंबा सफ़र किया। और दूसरा फिर जो है वो गाड़ी भी छोटी थी, मेहरान में हम गए मेहरान में मेरा ना, मुझे थोड़ा प्रॉब्लम होता है कि मैं थोड़ी हाइट ज़्यादा होने की वजह से ना मुझे मेहरान में यूँ नीचे होकर बैठना पड़ता है। छत पर मेरा सर टकराता है। और जो है वो 5 लोग थे हम मेहरान में बैठे हुए, तो वो बड़ा तंग होकर बैठे थे। मैं था भी जो नीचे होकर बैठा हुआ। तो रात को जब हम वापस आए, एक तो सर्दी ने जो है वो ठीक ठाक काम किया, तो वापस आए थकन से बुरा हाल था और मेरी कमर में बड़ा शदीद किस्म का दर्द हो रहा था। तो मैं जो है वो रज़ाई को, लहाफ को अच्छी तरह से जो मैंने अपने इर्द गिर्द लपेटा और मैं बैठा सोशल मीडिया देख रहा था। अच्छा, यूँ ही जो है वो बैठे बैठे यूट्यूब पर मेरे सामने एक लाइव आ गई। नॉर्मली मैं नहीं देखता ये ख़वातीन, ये जो हेटर्स ख़वातीन इन साइड की जो लाइवें शाइवें हैं, मैं नहीं देखता ना। मेरे पास जो इतना टाइम है, ये इतना फजूल टाइम है कि मैं ये फजूल काम करता रहूँ, ये इन फजूल लोगों की लाइवें शाइवें देखना, ये इस तरह के काम करना। बस यूँ ही लाइव आ गई और यूँ ही मैंने कॉमेंट भी डाल दिया ठीक है। अब बात चल रही थी जो है वो सितारा की वालदा मोहतरमा ने जो मुतालबा किया था अपने हक़ का, मतलब वो जो घर का मुतालबा किया था बाबा ग़ुलाम से, उसको कंपेयर किया जा रहा था कौसर से, कि कौसर और कौसर का अबा। अब ये लोग चाचा क्यों, अब ये लोग मुतालबा कर रहे हैं साजिद से, सितारा वालों से, कौसर के लिए एक घर का। ठीक है। अब लॉजिक ये दी जा रही थी कि भाई अगर सितारा की वालदा मोहतरमा घर का मुतालबा कर सकती हैं बाबा ग़ुलाम से, ठीक है, तो कौसर घर का मुतालबा क्यों नहीं कर सकती साजिद से और सितारा से, साजिद सितारा मतलब इन दोनों से। वैसे चलो हम साजिद को ही लेके चलते हैं कि जी अगर अम्मा मुतालबा कर सकती हैं बाबा ग़ुलाम से, तो ये कौसर क्यों नहीं मुतालबा कर सकती घर का साजिद से। अच्छा, मैं जो वो ये बात मुझे थोड़ी बड़ी अजीब सी लगी कि यार, मैंने कहा पता नहीं यार ये लोग देखते नहीं हैं। तो मैंने यूँ ही कमेंट डाल दिया कि भाई अगर अम्मा अपने घर का मुतालबा कर रही है बाबा जी से, तो वो अपने घर का कर रही है। क्यों? क्योंकि उन्होंने उनको हक़ महर में लिख के दिया हुआ है। ठीक है, वो अपने हक़ का मुतालबा कर रही हैं। अच्छा, मज़े की बात बताऊँ, मेरे पहले कमेंट पे ही मुझे ब्लॉक कर दिया गया। आगे मैंने काफ़ी कमेंट्स किए, खैर 4-5 कमेंट्स किए, लेकिन पता नहीं, आई डोंट नो, कोई खौफ था या शायद मेरा कमेंट करना पसंद नहीं आ रहा था, या शायद मैं कोई वल्गर लैंग्वेज यूज़ कर रहा था या क्या था, आई डोंट नो। बट वो रिमूव कर दिया गया, पता नहीं, मुझे ब्लॉक कर दिया गया। ठीक है, दोबारा जो मैंने काफ़ी कमेंट्स किए, लेकिन कोई एक भी कमेंट मेरा वहाँ पर शो ही नहीं हुआ। खैर, तो मैंने कहा कि भाई उन्होंने एग्रीमेंट किया था निकाह का, जब उन्होंने मतलब निकाह वगैरह हुआ था, तो उन्होंने वो बाकायदा हक़ महर पर लिख के दिया था। ठीक है, हक़ महर में। तो क्या कौसर ने जो जब साजिद के साथ निकाह किया था, कौसर और साजिद का निकाह हुआ था, उस वक्त कौसर और साजिद के निकाह नामे पर हक़ महर में इस तरह का कुछ लिखा था या नहीं लिखा था? तो बस मेरा इतना सा सवाल था। वो खातून काफ़ी जो है हाइपर हो गई, काफ़ी जो उन्होंने मेरी तबीयत बनाई वहाँ पर तबीयत साफ़ की खैर मेरी। तो लेकिन मेरा सवाल वैलिड था कि भाई जब जो इन्होंने कोई एग्रीमेंट नहीं किया, जब इन्होंने निकाह नामे में नहीं लिखा, तो मुतालबा कर सकती है, मुतालबा करना बुरा नहीं है, लेकिन वो पाबंद नहीं है लेके देने का कि लाजमी वो दे ही दे।
हाँ, वो अगर वो अफोर्ड करता होगा तो वो दे देगा, अगर वो अफोर्ड कर सकता है उसे देना चाहिए। अगर वो नहीं अफोर्ड कर सकता तो ये शर्त नहीं है भाई, घर निकाह में घर शर्त नहीं है। बाबे गुलाम ने इस वजह से बाबे गुलाम के लिए देना ज़रूरी है, उनको देना लाजमी है। अब नहीं देंगे तो गुनहगार होंगे। क्यों? क्योंकि वो निकाह नामे में लिख के दे चुके हैं ऑलरेडी, जो उनके पास एक प्रॉपर्टी थी, ठीक है, जबकि साजिद ने निकाह नामे पे लिख के नहीं दिया। अच्छा, अब मेरे इस कमेंट के जवाब में जो मुझे जवाब मिला, ठीक है, वो ये था कि भाई इन्होंने भी एग्रीमेंट किया हुआ है, ठीक है। तो फिर मेरा जवाब ये है कि भाई अगर इन्होंने एग्रीमेंट किया, फर्स्ट ऑफ ऑल तो देखिए मैंने जो है वो ना तो चाचा क्यूम के मुंह से इस तरह का कोई स्टेटमेंट सुना है कि उनको घर चाहिए, ठीक है भाई, उन्होंने सोशल मीडिया पे आके तो इस तरह का कोई मुतालबा नहीं किया। ना कौसर के मुंह से सुना है, ना आसम को, आसम जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा होता है कौसर को नॉर्मली, ना मैंने आसम के मुंह से इस तरह का कोई मुतालबा सुना है कि जी हमें हमारी बहन तब जाएगी जब जो वो घर अलग से लेकर दिया जाएगा या घर खरीद कर दिया जाएगा, मतलब मालिकाना हकूक घर में दिए जाएंगे तब, अदरवाइज जो वो नहीं जाएगी। तो मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये कि मैंने उनके मुंह से इस तरह का कोई मुतालबा सुना भी नहीं है। लेकिन चलो हम मान के चलते हैं, हम मान के चलते हैं कि जी उन्होंने किया है, ठीक है। तो फिर बात यह है कि भाई जब निकाह होता है, निकाह में ये कोई मैंडेटरी नहीं है कि वो घर लाजमी लेकर देगा ही देगा। अगर वो अफोर्ड कर सकता है तो वो लेके देगा, अगर वो नहीं करता तो ना लेकर दे। दूसरी बात, अगर कोई इस तरह का एग्रीमेंट एग्जिस्ट भी करता है कि चलो हम ये मान के चलें कि जी आप लोग कह रहे हो, आप लोगों को जो है वो कोई गायबाना इल्म है आप लोगों के पास, ठीक है, और आप जो है वो अंदर की बातें, बहुत अंदर की बातें जानते हैं, चलो हम मान के चलते हैं कि जी एग्रीमेंट है, ठीक है। चलो फिर अगर एग्रीमेंट इस तरह का कोई एग्जिस्ट करता है और बकौल आपके साजिद और सितारा वाले उस एग्रीमेंट को फुलफिल नहीं कर रहे और घर देने को तैयार नहीं हैं, तो फिर क्यों कौसर और कौसर का बाप वो एग्रीमेंट सोशल मीडिया पर नहीं लेके आते? वाई? लेकिन एक चीज़ मैं ज़रूर यहाँ पर क्लियर कर दूँ कि आपके बकौल के एग्रीमेंट एग्जिस्ट करता है। अगर ऐसा कोई एग्रीमेंट है, एग्जिस्ट करता है, तो फिर यकीनन आपको ये भी मालूम होगा कि एग्रीमेंट लिखने का तरीकाकार क्या होता है, एग्रीमेंट कौन से पेपर पर होता है, और एग्रीमेंट के जो कवायद होते हैं, कवायद ज़ाबत होते हैं, वो क्या क्या होते हैं। वहाँ पर गवाहान भी होते हैं, गवाहान के दस्तखत भी होते हैं, गवाहान के अंगूठे भी होते हैं, फिंगरप्रिंट्स, ठीक है, ये सब भी होता है, और वो स्टाम्प पेपर पर लिखा जाता है, ठीक है। तो फिर मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कौसर के बाप से, कौसर से, कि भाई अगर तो नहीं मिल रहा आप लोगों को, अगर आप लोगों ने के साथ कोई इस तरह का एग्रीमेंट हुआ था और वो आपको नहीं मिल रहा, तो आप ज़रूर वो एग्रीमेंट सामने लेके आइएगा, ठीक है। फिर मैं भी आप लोगों के साथ मिलकर मैं फिर साजिद को क्रिटिसाइज़ करूँगा कि भाई अगर उसने लिख कर दिया था तो फिर वो क्यों नहीं दे रहा, ठीक है। लेकिन अगर इस तरह का कोई एग्रीमेंट एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है, तो फिर आप बराए मेहरबानी, ये जो कौसर की अम्मियाँ आजकल बनकर बैठ जाती हैं, फिर बराए मेहरबानी आप लोग अपनी बकवास अपने पास रखिए। फिर आप लोग ये शैतानियत करना छोड़ दीजिए, फिर आप लोग ये शैतानों वाला काम मत कीजिए, ठीक है, क्योंकि पहले ही ये घर टूटने के करीब है, ठीक है। क्योंकि होता ये है ना कि अनफॉर्चुनेटली ये होता ये है कि ये सारा इल्ज़ाम फिर हम लोगों के ऊपर आ जाता है, क्योंकि हमारी कोशिश ये होती है कि हम जो है वो फैक्ट्स डिस्कस करें, वो जिस साइड के भी हों, हम लोग फैक्ट्स डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। जो हम सपोर्टर साइड के लोग हैं, मोस्टली आपको यहाँ पर फैक्ट बेस्ड बात करने वाले लोग मिलेंगे, ठीक है। लेकिन जब इनका कोई मामला ख़राब होता है तो इनके ख़ानदान वाले आके ही सारा हमारे सर पे डाल जाते हैं, जबकि गंद सारा ये लोग डाल देते हैं, ये लोग डालते हैं। तो फिर मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि बीबी, अगर इस तरह का कोई एग्रीमेंट नहीं जो है वो मारज़ वजूद में आया, कोई इस तरह का एग्रीमेंट नहीं लिखा गया, तो फिर आप अपने लुतरों को जो है वो थोड़ा कंट्रोल में रखिए, ठीक है, और खामखा यहाँ पर आकर फेक इन्फॉर्मेशन मत फैलाइए, ठीक है। क्यों? क्योंकि आप कहती हैं कि जी वो लोग मुतालबा कर रहे हैं और कौसर इस वजह से नहीं जा रही कि जी साजिद जो है वो घर का मुतालबा, मतलब वो पूरा नहीं कर रहा, घर नहीं दे रहा, ये वो ETC। तो भाई बात यह है कि आज से कुछ 15-20 दिन पहले तो आसम यहाँ पर आकर ये रोला डाल रहा था कि जी वो फ़ोन तक नहीं करता, वो लेने नहीं आ रहा, ठीक है, और आज आप आकर ये बता रही हैं कि जी वो जाती नहीं है, वो अना का मसला बनाया हुआ है, वो जाती नहीं है, उसे घर ही चाहिए, ठीक है। जबकि साजिद ये कह रहा है कि उनकी अना सिर्फ ये है कि साजिद हमें लेने के लिए आए। तो बीबी आप ये जो खिचड़ी एक पकाने की कोशिश कर रही है ना, ये बराए मेहरबानी ये आप खिचड़ी पका तो रही हैं लेकिन खुद ही खाइए, ये हमें बदजायका खिचड़ी खिलाने की कोशिश ना कीजिए, ठीक है। यकीनन हम जैसे आपने कहा कि यकीनन आप लोग जानते हैं, यकीनन हम बहुत सारी बातें जानते हैं, बहुत सारी चीज़ें जानते हैं, इसलिए हम अकल की बुनियाद पर बात करते हैं। हम यूँ यहाँ पर आकर फजूलियात ऐसे चवले मारकर नहीं चले जाते, ठीक है ना।
आई होप कि आपको बात समझ में आ गया होगी। दूसरी बात, अलग घर का मुतालबा। तो भाई वो मुझे एक दिन बता दें, स्टार्ट में ये जो शायद कोई एक आध महीना ये कौसर और सितारा साथ में घर में रहे हों कराची में, उसके बाद से लेकर आज तक कौसर अलग ही रह रही है सितारा से। तो भाई अलग घर और क्या, कोई चांद पर घर चाहिए उसे, वो अलग ही तो रखा हुआ है उसे। जहाँ भी रखा, कराची में उसको अलग घर में रखा हुआ था, फिर जो है वो इधर इस्लामाबाद में उसको अलग घर में ही रखा हुआ है जितना अर्सा रखा, तो वो अलग घर में ही तो रह रही है। बाकी क्या फ़र्क पड़ता है इस बात से कि वो रेंट पे है या लम गलम, रेंट कौन सा कौसर ने देना है, साजिद ही दे रहा है ना। इनफैक्ट अगर मैं थोड़ा ज़्यादा खुलकर बोलूँ तो सितारा दे रही है, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो उसने जिम्मेदारी उठाई हुई है अपने शौहर की भी और फिर अपने शौहर से जुड़े तमाम लोगों की भी, तो वो सितारा दे रही है, तो अलग घर में ही तो रखा हुआ है। बाकी रही बात जो है वो फ्यूचर सिक्योर करने की कि जी बाप ने फ्यूचर सिक्योर करना है, तो बाप को उस वक्त फ्यूचर सिक्योर करना चाहिए था जब वो अपनी बेटी को किसी मैरिड आदमी के निकाह में दे रही थी। उस वक्त उसे उसके फ्यूचर का सोचना चाहिए था कि भाई मैं जो अपनी बेटी को एक ऐसे आदमी के निकाह में दे रही हूँ कि जिसके ऑलरेडी 3-4 बच्चे हैं, एक अदद बीवी भी है और उनकी एक सेटल लाइफ चल रही है, मैं अपनी बेटी को उसके निकाह में दे रही हूँ। हो सकता है कल कला को ये फिर से अपनी पहली बीवी के ही चला जाए, मेरी बेटी का जो है वो दाव ना चले, ये उसे ना संभाल पाए, ना काबू कर पाए और ये वापस अपनी पहली बीवी के पास ही चला जाए, तो फिर मेरी बेटी का क्या होगा। उसे उस वक्त ही ये डिसीजन लेना चाहिए था कि या तो उसके निकाह में देता ना, कोई जो है वो कोई वर्जन बॉय उसके लिए देख लेता, कोई लड़का उसके लिए अच्छा सा देख लेता, ताकि उसकी जितनी भी हर्डल्स होती हैं, जितनी भी उसकी स्ट्रगल्स होती हैं उस लड़के की, वो स्पेशली सिर्फ इसकी बेटी के लिए ही होती, ठीक है। या फिर अगर दिया था, अगर दे ही रहा था, तो उस वक्त ये मुतालबात करके, इन मुतालबात को पूरा करवाने के बाद अपनी अपनी बेटी उसके निकाह में दे देता, तो फिर तो ये बात समझ में आती थी। अब जबकि वो कौसर उसकी बीवी है साजिद की, अब जब उसके निकाह में है तो अब वो साजिद का प्रॉब्लम है, ना कि चाचे की उम्र का, कि रोज़ यहाँ पर आकर रोले डाल के बैठ जाएं कि जी मेरी बेटी को फ़लाँ चीज़ दोगे तो मैं दूंगा, फ़लाँ चीज़ दोगे तो फिर भेजूंगा, ऐसा होगा तो फिर भेजूंगा, फ़लाना आएगा तो भेजूंगा, ये होगा तो भेजूंगा। तो ये जो है वो जाहिलाना सोच होती है, ये जाहिलाना अमाल होते हैं कि जी बेटी को ब्याहने के बाद, बेटी को रुखसत करने के बाद पीछे से वालिदैन जो है वो रोड़े अटकाने से ही बाज ना आए, रोज़ कोई नया फड्डा, ठीक है, क्योंकि उन्होंने अपनी तो गुजारनी होती है, ठीक है, और अब जब उनकी घर में नहीं चल रही होती तो वो बेटी के घर में चलाने की कोशिश करते हैं। एज अ रिजल्ट बेटी का भी घर बर्बाद करते हैं, बेटी को भी घर पे बिठा लेते हैं। भाई अगला बंदा अगर अब नहीं अफोर्ड कर सका तो क्या वो खुद को बेच कर ले दे घर? हाँ, कैसे लेकर दे दे, वो घर अफोर्ड नहीं करता, लेकिन जो इधर से प्रेशराइज किए जाना, अगला वो नहीं लेके देगा तो फिर क्या होगा, बेटी को फिर घर में बिठा लें। तो बीबी आप ये जो ज़बरदस्ती घर जो है वो लेकर देने के चक्करों में है ना, कि वो लाजमी उसको घर लेके दे, तो आपने जो है वो अपनी बेटी को घर पे बिठा लेना है। ये जो आप कौसर की अम्मियाँ बन के आप बैठ जाती हैं, तो आपने उनको घर पे बिठा लेना। फिर आप लोगों ने जो है वो चीखें मारनी हैं आसमान सर पे उठाने के लिए, जी उसको तलाक दे दी, हमें पहले ही पता था। तो करतूत तुम लोगों के बुरे हैं, ज़बरदस्ती तुम लोग जो है वो उसको घर लेके देने पे तुले हुए। भाई उसने लेके देना होगा, उसको फिक्र नहीं है, उसका भी तो बेटा है ना इब्राहिम, भाई जिसे होगी परवाह वो खुद ले देगा, अगर उसे जो है वो ज़रूरत महसूस होगी तो वो ले देगा। उसे नहीं पता कि अगर जो है वो अगर ये कौसर रुलती है तो मेरा बेटा भी साथ में रुल जाएगा, उसे भी तो पता है ना इस बात का। तो अगर उसे अपने बेटे से मोहब्बत होगी तो वो ले देगा, बेटा है कोई बेटी तो नहीं है आमतौर पर। हालांकि ये जाहिलाना सोच है, हालांकि ये गलत है कि लोग बेटियों के मामले में जो है वो, अक्सर ये होता है हमारी सोसाइटी में कि बेटियों के मामले में लोग लापरवाह हो जाते हैं, बेटों के मामले में लापरवाह नहीं होते, कहते जी इससे हमारी नस्ल चलनी है, ठीक है। बेशक हालांकि ये जाहिलाना सोच है, लेकिन ये ऐसी ही है, मैं क्या कर सकता हूँ। बेटों को आमतौर पर लोग नहीं छोड़ते, तो वो ज़ाहिर अब अगले दिन भी जो है वो नहीं आ रहा था, तो उसने वीडियो बनाई ना कि मैं उसको मिस कर रहा हूँ इब्राहिम को, मैं चाहता हूँ कि इब्राहिम आता, चलो यहाँ पर सबके साथ खेल लेता, सबके बच्चे भी खेल लेते, तो मैं भी जो है इब्राहिम से मिल लेता। तो ज़ाहिर वो अपने बेटे को ना, वो जाहिल है, उसे नहीं पता, वो पागल है, उसे भी तो पता है ना कि मेरा बेटा रुल जाएगा, वो क्यों उसको डिवोर्स देगा, क्यों उसको खामखा छोड़ देगा, उसे भी तो अपने बेटे के फ्यूचर की फिक्र है ना, तो वो ले देगा जब वो अफोर्ड कर रहा होगा। बीबी आपने अभी लेके देना है। अजीब यार, फसाद करवाने वाली औरतें फिर जो है वो, मैंने जस्ट एक नॉर्मल आर्गूमेंट किया, मैं आर्गूमेंट करने के लिए गया था, मैंने आर्गूमेंट किया, ऊपर से जो है वो मेरे ऊपर से आ रही है कले जी 3 दफ़ा पॉइंट ऑफ व्यू चेंज कर लिया, 4 दफ़ा पॉइंट ऑफ व्यू चेंज कर लिया। तो भाई बीबी इसमें बुरा क्या है, क्या बुराई है इसमें? अगर एक बंदे को ये लग रहा है कि जी मैं जिस रास्ते पर चल रहा हूँ वो गलत साइड पर जा रहा है, तो वो बेहतर है कि वो रास्ता चेंज कर ले, बजाय इसके कि वो गलत मंजिल पर पहुँच के या फिर किसी खाई में गिरने के बाद फिर जो है वो उसने रास्ता चेंज करना, तो बेहतर नहीं है कि वो पहले चेंज कर ले। तो इसमें गलत क्या किया मैंने? अजीब यार, अजीब औरतें हैं, खाम खा अजीब। खैर
चीज़ें नाज़रीन, विलेज में इस वक्त काफ़ी सारे मामला चल रहे हैं, लोग रंग बिरंगी जो है वो बातें किए जा रहे हैं, रंग बिरंगे लोग जो है वो कहानियाँ सुनाई जा रहे हैं सितारा को लेकर, तो क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं उसके इस अमल पर कि जी उसने मतलब आज वाली वीडियो में भी वो खैर क्लियर कर रही थी कि मैं जो है वो देती हूँ, मंथली देती हूँ यहाँ के रहने वाले लोगों को, ठीक है। तो आज इस तरह की कुछ ना बातें चल रही हैं कि जी वो उन लोगों को इस वजह से देती है क्योंकि उनके वीडियोस में भी लेती है, ठीक है। शायद सितारा ने इस तरह की बात कही भी होगी कभी कि जी लोग मुझे कहते हैं कि इन लोगों को दिया करो, इन लोगों की हेल्प किया करो क्योंकि तुम इनको वीडियोस में लेती हो, ये वो इस तरह की बातें। तो देखिए बात पता क्या है, मेरा नहीं ख्याल, अगर सितारा इस नीयत से देती है तो मेरा नहीं ख्याल कि उसे इस नीयत से इन लोगों की मदद करनी चाहिए कि चलो मैं इनको वीडियोस में लेती हूँ तो मैं इनको थोड़ी बहुत इनकी मैं हेल्प भी कर दूँ, ठीक है। मेरा नहीं ख्याल, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मुझे आप पता है कि वो इस नीयत से नहीं देती, ठीक है, लेकिन बहरहाल नीयतों का हाल तो अल्लाह ही जानता है ना। तो अगर वो इस नीयत से देती है तो फिर उसे नहीं देना चाहिए, बेहतर है कि फिर वो ना दे। ये लोग खुद जो है वो ज़ाहिर अब तक भी तो खाती ही आई है ना, तो अब जो है वो फिर से ये कोशिश करके स्ट्रगल करके ये अपने लिए करना जीना ये सीख ही जाएंगे, फिर सितारा को नहीं देना चाहिए। और अगर आप इस नीयत से देती हैं कि जी अल्लाह के रास्ते में ये जो है ये सदका हो गया, जो वो अल्लाह ताला इस चीज़ को पसंद करता है कि ख़ुद भी खाओ और दूसरों को भी खिलाओ, ठीक है। अगर आप इस नीयत से देती हैं, खैरात की नीयत से देती हैं, अगर आप जो नेकी की नीयत से देती हैं, अगर आप उनकी मदद करने की नीयत से देती हैं, लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करने की नीयत से देती हैं, तो फिर आप दिया कीजिए। फिर आपको ये क्लियर करने की आकर ज़रूरत नहीं है, ये मत समझाया करें आकर जो है वो ये हेटर्स हैं जो आपको डिसार्ट करने के लिए, डिसअपॉइंट करने के लिए बुरे बुरे कॉमेंट्स करते हैं, रंग बिरंगे करते हैं। आपको पता है शैतान जो है वो चारों तरफ से आता है, लेफ़्ट से आता है, राइट से आता है, ठीक है, अप डाउन हर तरफ से शैतान आता है कोशिश करने की, कोशिश जो है वो आपको बहकाने की, आपको वरगलाने की, आपको मायूस करने की, आपको सही रास्ते से हटाने की कोशिश करता है। तो आप ये जो छोटे छोटे शैतान, मिनी शैतान जो है वो आपको आके बहकाने की कोशिश करते हैं कि इस जो है वो ऐसे नहीं दो, वैसे नहीं दो, जो है वो इसकी एक्सप्लेनेशन दो, उसके एक्सप्लेनेशन दो। तो आप मत एक्सप्लेन किया करें, बस दे दिया, अल्लाह के राह में दे दिया, अल्लाह के लिए किसी की मदद कर दी, उसको भूल जाओ, बस छोड़ो, आगे बढ़ जाओ। ये मत बताया करें आके कि जो है वो मैंने इसको इसलिए दिया, फ़लाँ को इसलिए दिया और तब दे दिया था और अब दे दिया। इस तरह की सारी चीज़ों को मत बॉदर ना किया करें, फ़िक्र नहीं किया करें इन सब चीज़ों पर। बस आपने अल्लाह की राह में दिया, बात ख़त्म हो गई। जिसने जो सोचना है भाड़ में जाए, जो मर्ज़ी सोचता रहे, वो उसका अपना माइंड है, उसका अपना मसला है। आपकी नीयत साफ़ है, आपको किसी की मदद करके खुशी मिली, ये इनफ है, बहुत है, यही काफ़ी है और यही चाहिए। अगर इंसान को खुशी मिल रही है किसी दूसरे की मदद करके, तो समझ लो कि जब आप किसी दूसरे की मदद कर रहे हो वो अल्लाह के यहाँ कबूल हो रही है। क्यों? क्योंकि आपको खुशी मिल रही है, ठीक है। मतलब आप ठीक तरह से काम कर रहे हो, आपका ज़मीर मुतमईन हो रहा है, इस वजह से आपको खुशी मिल रही है, अल्लाह की ज़ात आपको खुशी दे रही है। तो बस इतना ही किया करो, फिर लोगों की बातों पर कान धर के ख़ुद को परेशान नहीं किया करो और लोगों को मुतमईन करने के लिए मत आया करें। लोग तो कभी भी मुतमईन नहीं होंगे, होते ही नहीं हैं। जो मर्ज़ी कर लो, आप जितना मर्ज़ी कर लो, नहीं होते। एट द एंड फिर आप ही को दुख होता है। तो बेहतर है कि दफ़ा मारो दफ़ा करो, गोली मारो, नहीं क्लियर करना किसी को भी, कोई ज़रूरत ही नहीं है। ये अच्छी बात है कि आप गांव वालों का ख्याल रखती हैं, ये बहुत अच्छी बात है। इससे बढ़कर अच्छी बात कोई है ही नहीं। खुद भी खाओ, दूसरों को भी खिलाओ, यही चीज़ तो, इसी चीज़ से अल्लाह खुश होता है। जब आप अल्लाह की मखलूक की खिदमत करती हैं तो आई डोंट नो, अल्लाह ही बेहतर जानता है कि अल्लाह किसके बहाने इंसान को देता है। तो आप ये करती रहें, ये बहुत अच्छा काम है। इस तरह की चीज़ों पर परेशान ना हुआ करें, ठीक है। खैर जी, चीज़ें और भी काफ़ी सारे, मैं जो फिर और कहीं ना कहीं निकल जाऊंगा। नाना की थोड़ी सी मैंने बात करनी थी, नाना पर थोड़ी सी, जब आज मोहतरमा ने वीडियो बनाई हुई थी और कुछ क्वेश्चन एंड आंसर सेशन टाइप की उसने एक वीडियो बनाई हुई थी जिसमें जो डिफरेंट सवालों के जवाब ये मोहतरमा दे रही थी। शायद जो पिछले दिनों को इशू ये चलता रहा है कि ये बीबी जो है वो सितारा से मिलने के लिए गई हुई है और सितारा की वीडियो में शायद कुछ लोगों ने इसकी आवाज़ भी डिटेक्ट कर ली, तो ये मामला चलता रहा है। तो मैंने जो है ये सब नहीं देखा, ना मैंने जो है वो इस तरह की वीडियोस देखी हैं कि कौन किसने क्या कहा है कि ये नाना की आवाज़ वीडियो में आई है सितारा के, ये वो। मैंने ये जो आपसी डिबेट नहीं देखी हुई। मैं सिर्फ इतना जानता हूँ, इसने वैसे इसने भी अपनी वीडियो में बताया कि मैं वहाँ पर नहीं थी, मेरी आवाज़, मेरी अम्मी की आवाज़, मेरी नानी की आवाज़ और पता नहीं किस किस की आवाज़, हमारी आवाज़ जो है वो बहुत ज़्यादा मैच करती है, मिलती है आपस में, हमारा जो है वो सेम पिच है। तो अगर जो है वो ऑडियो जस्ट कोई सुन रहा हो तो उसे ये लगता है कि ये जी मेरी माँ की आवाज़ ने है या फिर नाना की, मतलब ये गड़बड़ हो जाता है।
इसने भी इस तरह के एक्सप्लेनेशन दी थी। देखिए वो सारी बातें एक तरफ, मैं सिर्फ इतना जानता हूँ, क्योंकि ज़ाहिर मैं भी 4 साल तो हो गए, 4-5 साल तो हो गए, मैं भी जो है इधर जाक मार रहा हूँ। तो मैं इतना जानता हूँ कि भाई ये कोशिश भी करे तो वो लोग इसे घर ना घुसने दें। जिस तरह के कारनामे, जिस तरह के कांड ये माजी में कर चुकी है ना, तो ये कोशिश भी करे तो वो लोग इसे घर ना घुसने दें, ठीक है। क्योंकि मुझे वो अभी भी मेरे माइंड में वो आंटी रुबीना का वो जो एक ऑडियो लीक हुई थी, ऑडियो कॉल रिकॉर्डिंग्स लीक हुई थी, ठीक है। ये तो अब तब तो मामला नया नया था। मुझे आज भी वो याद है जिसमें आंटी रुबीना जो है वो 150 गालियाँ देकर ये कह रही थी कि जी घर में नहीं घुसने दिया नाना को, नाना और शाहरुख मिलने के लिए गई तो उसे घर में घुसने नहीं दिया, साजिद ने नहीं दिया, या पता नहीं चाचा गुलाम ने नहीं घुसने दिया, किसने नहीं दिया, ठीक है। मुझे आज भी याद है वो। तो बात यह है कि भाई ये पता नहीं किसने अफवाह उड़ाई कि जी उसकी नाना की आवाज़ सितारा की वीडियो में आ गई, पता नहीं क्या क्या किसने क्या क्या डिटेक्ट कर लिया। बहरहाल मैं इस बात पर यकीन नहीं करता। मुझे पता है कि ये जिसने भी अफवाह उड़ाई है ये गलत उड़ाई है, ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि वो लोग भाई इसे अपने घर में घुसने नहीं देंगे, कभी भी नहीं देंगे, अपनी ज़िंदगी में घुसने नहीं देंगे। हाँ, डीडी के बारे में मैंने जो है वो मैं ये बात मान ही नहीं सकता कि इनकी डीडी के साथ सुलह ही ना हुई होगी, सुलह ना हुई होगी। मैं डीडी के बारे में ये बात नहीं मान सकता, क्योंकि उसने कहा नहीं मेरे उसके साथ सुलह नहीं है, वो मुझसे बात नहीं करता, फलाना बात नहीं करता। ये यहाँ पर भी झूठ बोल रही है। इसकी डीडी के साथ सुलह भी है, डीडी इसके साथ बात भी करता है, ठीक है। क्योंकि देखिए अब इसका अंदाज़ चेक करें ना। अब देखें हम भी इसी दुनिया में रहते हैं, हम भी लोगों को देखते हैं, हम भी ऑब्ज़र्व करते हैं। तो मतलब अगला बंदा जिस टोन में, जिस अंदाज़ में जो अल्फाज यूज़ कर रहा होता है, वो देख के पता लग जाता है कि भाई ये कितने को पानी में है और ये कहाँ से बोल रहा है, ठीक है। अब इसने कहा कि वो मेरे बच्चे को, मैं उसके बारे में कोई बात नहीं करूँगी। लोगों को ये लगता है कि मैंने उसे जो गाड़ी शाड़ी लेके दी है, तो मैंने उसे कोई गाड़ी नहीं लेके दी, वो मुझसे कोई पैसे नहीं लेता। ये एक तरह से उसको क्लियर कर रही है। इसको थोड़ा साइकोलॉजिकली देखिए, ये उसको थोड़ा क्लियर कर रही है। क्यों कर रही है? कहीं उसको बुरा ना लग जाए, ठीक है। मतलब उसकी परवाह कर रही है, ठीक है। बाकी जो मेरी उसके साथ कोई बातचीत नहीं है, ये कह रही है नाना कि मेरी उसके साथ कोई बातचीत नहीं है, वो मुझसे बात भी नहीं करता। मैं सिर्फ उसे इस बात पर खुश हूँ, मेरे लिए वो सबसे अच्छा है इस दुनिया में, जो मेरे बेटे की परवाह कर रहा है, जो मेरे बेटे की फ़िक्र कर रहा है, जो मेरे बेटे के लाड उठा रहा है। मेरे लिए वो इस दुनिया में सबसे ज़्यादा अच्छा है। तो ये क्या कर रही है? ये उसे तेल लगा रही है, असल में उसे घी लगा रही है, मक्खन लगा रही है। क्यों लगा रही है? क्यों? क्योंकि अब इसने उसे खुश रखना है। वजह क्या है? क्यों? क्योंकि अब इनके मामला ठीक हुए हैं। एक लंबी चौड़ी लड़ाई के बाद अब इनके मामला ठीक हुए हैं। अब आप लोग मुझे बता दें, आप लोग भी समझदार हैं, आप लोग मुझे बता दें, डीडी को जलील रुसवा करने वाले, गंदा करने वाले लोग कौन कौन थे? कौन कौन थे उस वक्त जब ये मामला नया हुआ था, ठीक है? नाना, आंटी रुबीना, ठीक है, डॉक्टर अमीन कुछ हद तक साथ था, ठीक है, लेकिन वो इतना ज़्यादा नहीं था। शाहरुख भी थोड़ा बहुत था, लेकिन वो भी इतना ज़्यादा नहीं था, ठीक है। जब अच्छा उसने रिस्पॉन्स में, जवाब में, जब जलील किया, नाना को किया, अपनी माँ को किया। एक तरफ माँ है, बहन है, एक जैसा ही रिश्ता है, ब्लड रिलेशन है ना, ठीक है। जब माँ के साथ सुलह हो सकती है, बेटी के साथ क्यों नहीं, बहन के साथ क्यों नहीं? ठीक, मतलब ये बात किसी भी तरह से जो है वो लॉजिक में नहीं आती कि माँ के साथ तो सुलह हो सकती है लेकिन बहन के साथ नहीं हो सकती, जबकि इशू दोनों से सेम था, एक जैसा ही था, ठीक है। अच्छा, अब बहन का बेटा पाला जा सकता है, उसको संभाला जा सकता है, लेकिन उस बच्चे की माँ को घर में नहीं घुसने दिया जा सकता। हाउ इट कैन बी पॉसिबल? जबकि वो बच्चे की माँ बहन भी हो, सगी बहन भी हो, उसको अपने घर में घुसने नहीं दिया जा सकता। हाउ इट कैन बी पॉसिबल? ठीक है। तो बात ये है कि इनकी आपस में सुलह शुलह भी है, ये सारे मामला ठीक हैं, ठीक है। सारे, अगर आंटी रुबीना के साथ सुलह हो गई तो उसके साथ भी सुलह हो गई। अब ये सिर्फ यूट्यूब की हद तक दुनिया से दूर हैं, मतलब एक दूसरे से दूर हैं, दुनिया को दिखाने के लिए कि कहीं जो है वो, अब डीडी का चूँकि अब और तो कोई रोजी रोटी का सिलसिला है नहीं, नाना तो चलो पार्लर शार्लर चला लेती है, वो तो वन मैन आर्मी बन जाती है, आते हैं उस पर भी आते हैं बात करता हूँ मैं, चलो वो तो वन मैन आर्मी बन जाती है, ठीक है। वो वन मैन नहीं, वन वुमेन आर्मी कहो बीबी, तुम वन मैन ना कहो, तो ये बन जाती है। लेकिन डीडी तो नहीं है ना, अब उसकी तो 2 फैमिलियाँ हैं, बच्चे हैं, ठीक है, और उसका कोई और सोर्स ऑफ इनकम भी नहीं है, तो उसने कहाँ से कमाना है? यहीं से कमाना है, ठीक है। तो कहीं उसका ये जो छोटा मोटा सोर्स ऑफ इनकम इस वक्त चल रहा है, कहीं इसका भी बेड़ा गर्क ना हो जाए, इस वजह से नाना के साय से इसको दूर रखा जाता है, डीडी के इस सोर्स ऑफ इनकम को, ठीक है, और कोई भी कैप्चर नहीं करता। और यहाँ पे आंटी रुबीना भी कोई इतने को सावधान होती है, इतने के केयरफुल होती है कि वो रुबीना जो है वो
जहाँ कहीं कोई पंगा हो आंटी रुबीना उसे एक्सपोज ना करें अपनी वीडियो में ना जानते हुए लाइल्मी में उसको एक्सपोज ना कर दें, ऐसा हो ही नहीं सकता। बड़ी बाजी का कोई मामला चल रहा था, उसके घर में लड़ाई झगड़ा चल रहा था, आंटी रुबीना ने एक्सपोज कर दिया। रमज़ान के घर पे लड़ाई झगड़ा मामला चल रहा था, आंटी रुबीना ने एक्सपोज कर दिया। एक दफ़ा कोई सितारा के घर में जो है वो ये बैठ कर वीडियो बना रही थी, मतलब, और दुनिया को ये पता था कि ये लोग वहाँ पर नहीं गए। आयत की आवाज़ के साथ ये इस मामला भी एक्सपोज कर दिया, सितारा को इसने जलील करवाया। तो आंटी रुबीना भी इस ये नाना और डीडी की सुलह वाले मामले में कोई अल्ट्रा हाई लेवल पर सावधानी बरत रही हैं केयरफुल हैं, क्योंकि उसको भी पता है कि मैं मेरे बेटे के साथ, जिसके साथ मैं रह रही हूँ, जिसकी 2 शादियाँ हैं, उसका कोई सोर्स ऑफ इनकम यही है। और अब की बार अगर मेरी बेटी का साया पड़ा तो ये सोर्स ऑफ इनकम का बेड़ा गर्क होकर रह जाना है। चलो जो थोड़ा बहुत बचा हुआ है इसके भी परखचिए उड़ जाने हैं। तो यहाँ पर ये अल्ट्रा सेफ होकर खेल रही है आंटी रुबीना। बाकी ये हकीकत है कि भाई सुलह शुलह हो गई है, सारा कुछ ओके हो गया है, सारे मामला ठीक हो गए। अब आ जाते हैं ज़रा ये वन मैन आर्मी पे, वन वुमेन आर्मी पे। कहते जी मैं वन मैन आर्मी हूँ, मैं जो अपने सैलून के सारे काम कर रही हूँ, किसी और को जो है वो किसी और से मैं अगर करवाऊँ तो फिर जो कस्टमर्स नहीं आते। तो आज वैसे वर्दा सिस्टर ने इस पर जो है वो बड़ी तफसील से बात की और उन्होंने बिल्कुल ठीक बात की कि देखिए वन मैन आर्मी, वन वुमेन आर्मी ये नहीं होती। वन मैन आर्मी तो चलो होता ना कि ठीक है वो सारे काम संभाल रहा होता है, बाहर के, घर के, अंदर बाहर, कोई उसका हेल्पर नहीं होता, तो वो अपने कारोबार से को भी संभाल रहा होता है, अपने घर के सारे मामला को भी संभाल रहा होता है, ठीक है। तो वो तो वन मैन आर्मी, मैं तो वन वुमेन आर्मी कहूँगा, ठीक है। और वन वुमेन बीबी आप तब होती कि चलो आप काम तो अपना ठीक से संभाल रही हो, साथ में आप अपने बच्चे को भी प्रॉपर संभाल रही होती, तब आप वन वुमेन आर्मी मेरी नज़र में होती। अभी नहीं हो, अभी नहीं हो। एक लापरवाह गैर जिम्मेदार औरत हो तुम, जिसने जो है वो जो एक इंसान के इस दुनिया में आने की ज़िम्मेदार है और उसकी ज़िंदगी के बर्बाद होने की भी ज़िम्मेदार, उसका ज़िंदगी नहीं बचपन, ज़िंदगी तो अल्लाह ताला बनाए उसके बचपन के बर्बाद होने की भी ज़िम्मेदार है वो। तुम वो औरत हो, तुमने जो है वो अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए, पर्सनल सेटिस्फेक्शन के लिए, तुमने अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए, तुमने जो है वो अपनी ज़िंदगी को खूबसूरत और रंगीन बनाने के लिए तुमने अपने बेटे की ज़िंदगी को ब्लैक एंड वाइट कर दिया। अपने बेटे के बचपन से रंग छीन लिए, उसका बचपन वीरान कर दिया तुमने। अब वो बेचारा जगह जगह की ठोकरें खा रहा है वो बच्चा। कभी वो गाँव जाता है, गाँव वालों में से किसी के घर पर जाकर रहता है, कभी वो अपने मामे के घर पर रहता है, ठीक है। कभी वो जो है वो कराची आता है, 4 दिन वहाँ पे रहता है, फिर वो कभी जो है वो इस्लामाबाद चला जाता है, वहाँ पे 4-6 दिन रहता है, ठीक है। उस बेचारे का कोई घर ही नहीं है, जैसे कि तुम्हारा कोई घर नहीं है। तुमने जो है वो अपना घर बर्बाद किया, तुमने उसका बचपन भी बर्बाद कर दिया, उसका घर भी बर्बाद कर दिया। पैदा होते ही तुमने ये किया उसके साथ। रही बात वो सैलून के ऊपर सोने की, तो देखें इसका सवाल जवाब पता क्या था। कहते जी मैं सैलून के ऊपर जो इसलिए सोती हूँ कि वो बाबा कोई सिंधी पता नहीं क्या है, कौन है, क्या लगता है इसका, उसने जो वो घर भी लेकर दिया हुआ है और जब वो मुझे सिर्फ आने जाने में जब डर लगता है, मुझे खौफ आता है, तो इस वजह से मैं यहाँ पर रहती हूँ, क्योंकि मुझे थ्रेट्स मिलते हैं, लोग एसिड फेंकने की धमकियाँ देते हैं। तो बीबी पूरी दुनिया आती जाती है, सिर्फ तुम्हें ही क्यों धमकियाँ मिलती हैं एसिड्स फेंकने की? लोगों को जो है वो तुमने नुकसानात किए होंगे, किसी के दिल के साथ खेला होगा, किसी के जज्बात के साथ खेला होगा, किसी की जेब के साथ खेला होगा, किसी के पैसे के साथ खेला होगा, तो ज़ाहिर फिर उन्होंने धमकियाँ तो देनी ही देनी है ना। जब तुम उन लोगों के मुतालबात पूरे नहीं कर रही हो, उनको लूट के, उनके साथ जो है वो दगा करके, धोखे 2 नंबरियाँ कर आके, तो फिर धमकियाँ तो मिलनी है, ठीक है। चलो अगर इस चीज़ को भी साइड पर रख दें, तो देखिए मैं ये बात मानने को तैयार नहीं हूँ कि जो औरत जब वो अपने पूरे के पूरे ख़ानदान के अगेंस्ट चली जाए, अपनी अयाशियों के लिए, अपने हस्बैंड के अगेंस्ट चली जाए, उसको जो है वो उसे डिवोर्स वाला मामला सारा कर ले, ठीक है, उसे जो है वो उसके पिछवाड़े पे लात मार के उसको निकाल दो, अपनी अयाशियों के लिए निकाल दे। जो औरत अपने बेटे को अपनी अयाशियों के लिए खुद से दूर कर दे, ठीक है, और प्रायोरिटी पे सिर्फ अपनी अयाशियों को रखे, वो औरत सफ़र करने से, कहीं आने जाने से अकेली डरती हो, मैं ये बात नहीं मान सकता। आई एम सॉरी, मैं नहीं मान सकता, ये झूठ है। हाँ, वो सैलून के ऊपर रहने की वजह कुछ और रही होगी, जब वो वर्दा सिस्टर ने जो वो बताया भी थोड़ा सा, वो कोई और रही होगी और वजूहत रही होंगी, आई डोंट नो, वो ज़ाहिर मेरे लिए में नहीं है। लेकिन मैं ये बात तुम्हारी नहीं मान सकता कि तुम्हें आने जाने से, अकेले आने जाने से डर लगता है। ना ना भाई, तुमने अपने पूरे टब्बर के अगेंस्ट अगर जो है वो उस बंदे के साथ जो है वो एग्रीमेंट कर लिया, जिसके निकाह में हो, निकाह भी है या एग्रीमेंट है, क्या है, वो कर लिया। निकाह भी तो क्या एग्रीमेंट ही होता है, लेकिन वो गवाहन की मौजूदगी में होता है और जो प्रॉपर एक तरीक़ेकार के तहत होता है, ठीक है। लेकिन कुछ एग्रीमेंट वो निकाह के तौर पर तरह के नहीं होते, वो सिर्फ एग्रीमेंट होते हैं, इस वजह से उसे एग्रीमेंट और उसे निकाह कहते हैं। तो भाई तुमने वो कर लिया, पूरे के पूरे टब्बर के अगेंस्ट जाकर कर लिया,
हर तरह के प्रेशर को तुमने बाईपास करके कर लिया, और तुम्हें जो है वो टैक्सी पर बैठकर या रिक्शे पे जाके कहीं आते जाते वो डर लगता है इस वजह से कि कोई तुम्हारे मुंह पे एसिड ना फेंक दे। ना, कोई नहीं फेंकता ठीक है किसी को क्या पड़ी है तुम्हारे मुंह पे एसिड फेंक, इतना अच्छा नहीं है जिस ख़राब को क्या ख़राब करना। ठीक है, मतलब ये तो मेकअप है और जो है वो ये सुर्खी पाउडर है और ये रंग रोगन है जो तुम्हारे मुंह पे लगा के तुम थोड़ा चिट्टा हो जाती हो, तो ये तो ज़ाहिरी हुस्न है। ठीक है, हकीकतन तो तुम्हारा चेहरा भी बहुत मकरूह है। ठीक है, अगर कोई तुम्हारा चेहरा, असली चेहरा देखने वाला बंदा होगा ना, जो तुम्हारी चेहरे को मतलब असली तौर पे जानता होगा, वो कभी भी एसिड फेंकने वाली गलती नहीं करेगा, क्योंकि वो उसे पता है कि भाई मकरूह को मज़ीद क्या मकरूह करना, ख़राब को मज़ीद क्या ख़राब करना, घटिया को मज़ीद क्या घटिया बनाना, और घिनौने को और कितना घिनौना बनाना। ख़राब तो ठीक को किया जाता है, जो पहले से ही ख़राब हो उसका क्या ख़राब होना। ठीक है, तो खैर नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही। अपना और अपनी फैमिली का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए और साथ अपनी दुआ में मुझे भी लाजमी याद रखिएगा। मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।